अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.8 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो फेडरल बोर्ड के पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 10 का। इसमें ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8 का। इसमें हमने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करनी है। उसका पैरामीटर 80 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होती है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये इसकी इक्वल होती है और ये जो है इसकी इक्वल होती है। उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें इसकी लेंथ है, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और विड्थ को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए गिवन है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसका मतलब ये है कि लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका एरिया आ गया। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 375 आया। यानी आपके पास LW लेंथ इंटू विड्थ 375 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा, हमारे पास इसका पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है? उसकी बाउंड्री होती है। ये सारी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली सब साइड्स को ऐड करें तो ये इसका पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 80 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। यानी इस फार्मूले को सॉल्व किया गया तो आंसर क्या है? 80 आया। देयरफॉर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है ताकि हम L और W की जो वैल्यू, लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकें। इक्वेशन 1 से भी L को या W को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है और इक्वेशन 2 से बनाया जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 L प्लस W इज इक्वल टू 40 है तो दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस W। अब ये जो वैल्यू आई है L इज इक्वल 40 माइनस W, इसको इक्वेशन 3 कह दें और ये वैल्यू L की जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। L इज इक्वल टू 40 माइनस W पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? L W इज इक्वल टू 375। तो L की जगह आएगा 40 माइनस W और साथ W आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इज इक्वल 375। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40W माइनस W स्क्वायर और 375 लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, माइनस W स्क्वायर प्लस 40W और माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इसमें अब शुरू माइनस है, -1 यानी इसमें से कॉमन ले लें, W स्क्वायर माइनस 40W प्लस 375 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें -1 बोथ साइड पे डिवाइड होगा तो आपका ख़त्म हो जाएगा। W स्क्वायर माइनस 40W
प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक मेथड भी लगा सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी -40 है और सी कितना हो जाएगा 375। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला W इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। W इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस बी है और यहाँ बी की वैल्यू -40 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +40 आ जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और फिर आपका ब्रैकेट में -b² यानी -40 का स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू 1 है और सी कितना 375/2a। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास W इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 40 का -40 का स्क्वायर 1600 आएगा, माइनस 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 5 22, 4 7 28 33 और 4 3 12 और 3 1500 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या थी 1, तो ये आपके पास W इज इक्वल 40 प्लस माइनस ये 100 आ जाएगा 100/2। अब 40 और प्लस माइनस 10/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10। अब W इज इक्वल टू 40 प्लस 10/2 और W इज इक्वल टू 40 माइनस 10/2 तो W आपके पास आ जाएगा 50/2, W आ जाएगा 25 और W आ जाएगा 30/2 तो W आ जाएगा आपके पास 15। यानी विड्थ आपके पास 25 भी हो सकती है और विड्थ 15 भी हो सकती है। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ जब W ये गिवन है तब आपने इसकी लेंथ जो है फाइंड करनी है। लेंथ कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है आपके पास W की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, विड्थ की दो वैल्यूज़ आई हैं 25 और W इज इक्वल टू 15। लेंथ किसकी इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस W। तो अगर आपके पास विड्थ अगर 25 हो तो लेंथ आपके पास 15 आ जाएगी और विड्थ अगर 15 हो तो फिर लेंथ आपके पास 40 माइनस 15 लेंथ आपके पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये डायमेंशन इसकी आ गई। इस रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या हो सकती हैं, लेंथ 15 सेंटीमीटर हो तो विड्थ आपके पास 25 सेंटीमीटर होगी और अगर लेंथ 25 सेंटीमीटर हो तो विड्थ आपके पास 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह ये जो है हम जो है क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके साथ इसी पेपर में पास पेपर में एक और क्वेश्चन था हमारे पास 7.5 का है। 7.5 का क्वेश्चन है, ए पोल ऑफ 7 फीट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ हाउस। यानी आपके पास एक हाउस है उसके टॉप पे 7 फीट, ए पोल ऑफ 7 फीट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ हाउस। एक हाउस के टॉप पे 7 फीट पोल लगा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द हाउस इज 18 डिग्री and the angle of elevation to the top of the pole is 22.8 degree. Find the height of the house. हाउस की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने हाउस की
हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। 7.5 का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी फिगर बनाते हुए हमने इसकी हाउस की हाइट जो है फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास हाउस है, नहीं उसका नीचे बॉटम है। अब ये हाउस है, इसके ऊपर हमने एक पोल है, इसके ऊपर एक पोल है। उस पोल की जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 7 फीट है। 7 फीट हाइट है पोल की। और हाउस की हाइट हमने फाइंड करनी है। लेट्स सपोज यहाँ से लेकर ये नीचे तक ये हाउस की हाइट है। ये हाउस सीधा परपेंडिकुलर होती है वॉल्स उसकी, नीचे अर्थ सर्फेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब एक पॉइंट है, इस साइड पर एक पॉइंट है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका। यानी इस किसी पॉइंट से, यानी अगर ये आपके पास पॉइंट है ऐसे, तो यहाँ से जो टॉप इसकी तरफ जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इस तरह ये जो स्लोप है बढ़ता जा रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और डाउनवर्ड जो है ये एंगल ऑफ डिपर्शन होता है, ये एंगल ऑफ डिपर्शन है। तो यहाँ हमारे पास इस पॉइंट से देखिए ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द हाउस, ये टॉप ऑफ हाउस ये है। यहाँ से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 18 डिग्री। और इसी पॉइंट से एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द पोल इज़, इसी पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 22.8। यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारे पास 22.8 डिग्री है। अब हमारे पास हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी है आपने। ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट को आप सी कह दें, इस पॉइंट को डी कह दें, और इस ए बी को हम एक्स कह देते हैं। ये पॉइंट क्या है, इसको ए बी की लेंथ को हमने एक्स कह दिया। अब हमने इसमें हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करनी है। इस फिगर में लेट द हाइट ऑफ हाउस बी एच होगी। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास ये एंगल गिवन है। उसके बाद ये सी डी जो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है वो भी अननोन है। और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है एक्स बेस है वो भी अननोन है। लेकिन इसमें यूज़ यही होगा टाइन थीटा। हमें पता है कि टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में टाइन 18 आपका इक्वल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है ए बी। अब इसमें टाइन 18 हमारे पास 0.325 बाय 1 भी लिख सकते हैं इसको हम। और बी सी को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है और ए बी को एक्स से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो एच आपके पास एच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.325x। ये हमारे पास एच को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी टाइन थीटा ही यूज़ करेंगे हम। टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल में टाइन 22.8 इक्वल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इस पूरा एंगल है 22.8, इसका परपेंडिकुलर ये सारा हो जाएगा बी डी। बी सी आपका एच है और सी डी 7 फीट है, तो बी डी मिला के आपका एच प्लस 7 आ जाएगा। इसमें आएगा बी डी परपेंडिकुलर है और बेस ए बी है। तो इसमें tan 22.8 जो है 0.42 के इक्वल होता है।
0.42/1 इज इक्वल टू बी डी। आपको जिस तरह बताया है मैंने इस फिगर में, बी सी एच है और सी डी 7 है, तो बी डी इन दोनों को एच और 7 को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा एच प्लस 7, और ए बी क्या है, एक्स है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.42x इज इक्वल टू एच प्लस 7। अब इस एज की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 एज किसकी इक्वल 0.325x की इक्वल है, तो हम इस एज की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0.42x इज इक्वल टू 0.325x प्लस 7। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 0.42x माइनस 0.325x इज इक्वल टू 7। अब 0.42 में से 0.42 में से 0.42 में से 0.42 में से 0.325 माइनस करेंगे अब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.095x आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड्स को 0.095 पे डिवाइड कर लेंगे। 0.095 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, x हमारे पास, अब 7 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अब 7 को 0.095 पे डिवाइड करेंगे तो ये 73.68 फीट आ जाएगा। अब हमने एज फाइंड करना है, हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ हाउस हमारे पास है एच इज इक्वल टू 0.325x। आपकी x की जो वैल्यू आपके पास आई है उसको 0.325 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 73.68, तो ये हमारे पास एच 23.94 फीट। इसको राउंड करते हुए इसको हम लिख सकते हैं 24 फीट, यानी हाइट ऑफ हाउस हमारे पास 24 फीट आ जाएगी। इस तरह हम जो है हाइट ऑफ हाउस जो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, x प्लस 5/x+2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है। इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। इसको हम कैसे लिखते हैं, और ये हमारे पास आप ऊपर डिग्री इसकी 1 है और नीचे डिग्री ये x, बल्कि ये आपके डिग्री ऊपर वाली डिग्री से इसकी ग्रेटर है, ज़्यादा है, डिग्री 5 बन जाएगी, क्योंकि x 4 बनता है और 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 5 आ जाता है। डिनोमिनेटर की डिग्री 5 है, तो ये डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की कम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। और इसका जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स हैं वो ये आपके पास इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसको लिखेंगे a/x+2 प्लस bx प्लस c/x² + 2 और प्लस dx प्लस e/x² + 2 होल स्क्वायर। अब इसका जो एलसीएम है इस पूरी फ्रैक्शन का, x+2 ब्रैकेट x² + 2 होल स्क्वायर, उससे बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, और एलसीएम क्या है, x+2 x² + 2 होल स्क्वायर। When we multiply this LCM with this left hand side, we will get only x plus 5, or when we multiply a/x+2 with LCM, x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a × x² + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा।
और नेक्स्ट जब बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब थर्ड टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डी एक्स प्लस ई और साथ सिर्फ एक्स प्लस 2 रह जाएगा, एक्स प्लस 2 रह जाएगा। अब आपने इसमें आपके पास देखें, ये आपके पास x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल जो है आ जाएगा। इसमें अब हमने क्या करना है, x की जगह ये x प्लस 2 फैक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो आप पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशन। इस जो ऊपर इक्वेशन है इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -2 प्लस 5 a ब्रैकेट लगा इस तरह -2 का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस और x की जगह -2 आएगा प्लस c और फिर -2 प्लस 2 और फिर इस तरह -2 का स्क्वायर प्लस 2 और फिर नेक्स्ट प्लस डी एक्स की जगह -2 प्लस ई और लास्ट में -2 प्लस 2। अब जहाँ आपने -2 प्लस 2 देखें, ये -2 प्लस 2 ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। जब -2 प्लस 2 ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह यहाँ -2 प्लस 2 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेफ्ट साइड में -2 प्लस 5 से 3 आएगा और यहाँ आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। और ये मैंने जिस तरह बताया -2 प्लस 2 ज़ीरो, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो। इधर भी -2 प्लस 2 ज़ीरो, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो ये 0 प्लस 0 ही आएगा। तो ये 3 और ये आपके पास 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसको 36a लिख सकते हैं। अब बोथ साइड्स को 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 36 1 ज़ार 36 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 12 ज़ार, तो आपके पास a कितना आ गया 1/12, a कितना आ गया 1/12। अब b c d e भी फाइंड करने हैं आपने, तो उसके लिए इस इक्वेशन जो ऊपर इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को अब आप एक्सपेंड करेंगे ताकि कोफिशिएंट कंपेयर करते हुए आप बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये हमारे पास क्या है x प्लस 5 और आगे ब्रैकेट में क्या है, फिर एक दफ़ा लिख लेते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस डी एक्स प्लस ई और ब्रैकेट में x प्लस 2 है। इसको अब एक्सपेंड करना है हमने एक्सपेंड करना है ताकि इसके हम कोफिशिएंट जो है कंपेयर कर सकें। इसमें ये x प्लस 5 ही आएगा और ये a आएगा, ये अब a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर यानी x 4 आ जाएगा प्लस 2ab से 4x स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर से 4 आ जाएगा। अब इसमें पहले ये बी एक्स प्लस सी लिखा रहेगा, इनको x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। और नेक्स्ट स्टेप में इस अगले में इसी को dx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर आएगा, dx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2dx आएगा, e को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ex आएगा और e को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2e आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2e। अब फर्दर x प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे ax 4 प्लस
4ax² प्लस 4a। अब बी एक्स को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स इंटू एक्स 3, बी एक्स 4 आ जाएगा, बी एक्स इंटू 2x, ये हमारे पास बी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, बी एक्स इंटू 2x², 2bx³ आ जाएगा, बी एक्स को 4 से करेंगे तो 4bx आ जाएगा। उसके बाद सी को करना है, सी को इसके साथ करेंगे तो cx³, सी को 2x के साथ करेंगे तो प्लस 2cx आ जाएगा, सी को 2x² के साथ करेंगे तो प्लस 2cx² आ जाएगा, और सी को जब 4 के साथ करेंगे तो 4c आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास dx² आ जाएगा, प्लस 2dx आ जाएगा, प्लस ex आ जाएगा, और प्लस 2e आ जाएगा। अब आपने इस पूरी इक्वेशन में ये लेफ़्ट साइड राइट साइड जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें x4 के, x³ के, x² के, x के क्वेश्चन कंपेयर करने और कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करनी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x4, x3, x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करनी। अब जिस तरह देखें, इसमें आपके पास x4 का कोफिशिएंट a है, और फिर x4 का कोफिशिएंट कौन सा है, x4 और कौन सा है, ये bx4 है, तो और ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b, और लेफ़्ट साइड पे x4 की कोई टर्म है ही नहीं, तो यानी उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद x³ का हमारे पास है यहाँ, ये है 2b, x³ का कोफिशिएंट है 2b, और उसके बाद ये है c प्लस c, और राइट साइड पे हमारे पास x³ की कोई टर्म नहीं है, तो वो उसका भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद है x² का कोफिशिएंट ये है 4a, उसके बाद x² का है b प्लस b, उसके बाद x² का है 2c, और उसके बाद x² का d प्लस d, और इधर भी x² का लेफ़्ट साइड पे कोई वो नहीं है, टर्म नहीं है, इसलिए उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद है हमारे पास x वाली टर्म, x में ये है 4b, और उसके बाद है 2c, उसके बाद है हमारे पास फिर 2d, और उसके बाद है e प्लस e, और इधर x का हमारे पास टर्म है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब उसके बाद कांस्टेंट की टर्म अगर लेना चाहें तो कांस्टेंट भी ले लें, ये है 4a, उसके बाद 4a के बाद हमारे पास है 4c, और उसके बाद हमारे पास है इसमें 4c के बाद है 2e, और कांस्टेंट टर्म इसमें लेफ़्ट साइड में हमारे पास है 5। अब इसमें से हमने ए की वैल्यू हमारे पास है, बाकी बी सी डी ई की निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें a हमारे पास ऑलरेडी 12 है, 1/12 है, तो 1/12 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/12। ये b भी हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने c फाइंड करना है, अब c फाइंड करना है। तो c के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है 2b प्लस सी, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। b अभी हमारे पास आया है -1/12, तो -1/12 उसमें पुट करेंगे, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ गया -1/6 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी हमारे पास आ गया 1/6। सी भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, अब डी रह गया, डी भी रह गया और ई भी रह गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है एक 4a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू से पुट करेंगे, a है 1/12,
प्लस बी है -1/12 प्लस 2c, सी कितना 1/6 प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/3 प्लस माइनस माइनस 1/12, 2 1s are और 2 3s are 6 प्लस 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इसमें से डी को हमने सॉल्व करना है, तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं राइट साइड चले जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। डी इज इक्वल टू -1/12, लेफ्ट साइड राइट साइड जो है प्लस 1/12 हो जाएगा। ये -1/3, ये -1/3, ये -1/12 है राइट साइड पे है, प्लस 1/12, ये प्लस 1/3 है राइट साइड पे है, -1/3 प्लस 1/3 राइट साइड पे है, -1/3। इसका एलसीएम होगा 12, 12 1s are 12, 3 4s are 12, -4 आ जाएगा, और 3 4s are 12, -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू जो है ये आ जाएगा -4 और -8 और +1 से -7/12, ये डी आ गया। अब पीछे रह गया ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ई कितना है। ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ई की क्या वैल्यू है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 4a + 4c + 2e इज इक्वल टू 5। इसमें अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/12 प्लस 4c, c की वैल्यू 1/6 प्लस 2e इज इक्वल टू 5। ये अब ये 4 है, 4 1s are 4 3s are 1/3 आ जाएगा। ये 2 2s are और 2 3s are, ये 2/3 प्लस 2e इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों 1/3 और 2/3 राइट साइड पे शिफ्ट होंगे, तो 2e इज इक्वल टू 5/1 -1/3 -2/3। इसका एलसीएम होगा 3, तो 1 3s are 3, 5 3s are 15, -1 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 - 3/3, ये 12/3, तो 2e हमारे पास आ गया 4। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास e जो है कितना आ जाएगा 2, तो e की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमने a b c d e की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसको जो एक्चुअल क्वेश्चन था जिसमें हमने a b c d e की वैल्यू जो पुट करनी है वहाँ पुट करते हैं। हमारे पास क्या शुरू में फ्रैक्शन क्या रिजॉल्व की थी फ्रैक्शन में, उसमें है हमारे पास x + 5 बाय x + 2 x² + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय x + 2 प्लस bx प्लस c बाय x² + 2 प्लस dx प्लस e बाय x² + 2 होल स्क्वायर। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/12, 1/12 नीचे x + 2 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/12 x प्लस c, और c की वैल्यू है +1/6, और नीचे आ जाएगा x² + 2। उसके बाद प्लस d की वैल्यू है -7/12 x, और e की वैल्यू है +2 बाय x² + 2 होल स्क्वायर। इसको अब कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास इसमें अब हम इसको 1/12 है, 1/12 1 ऊपर आ जाएगा, 12 आपके पास नीचे 12 ब्रैकेट x + 2 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेने पड़ेगा, 12 और 6 का एलसीएम 12 होता है। इसको इस तरह रफ वर्क में -1/12 x + 1/6, इसका एलसीएम 12 है, तो 12 1s are 12, यहाँ -x आ जाएगा, 6 2s are 12,
तो 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा, यानी आपके पास -x + 2/12 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे प्लस -x + 2/12 ब्रैकेट x² + 2। इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, -7/12x + 2/1, इसका एलसीएम भी 12 है, यहाँ -7x आएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 12 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं -x + 24/12, 12 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7x + 24/x² + 2 होल स्क्वायर। अब इसमें एक स्टेप हो रहता है, वो इस तरह के 1/12x + 2। अब इसमें से -x + 2 में से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऊपर यहाँ x - 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 12x² + 2, और इधर भी माइनस कॉमन लेंगे, ये साइन चेंज होगा माइनस, और अंदर ऊपर भी साइन -x - 24/x² + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह हमने इस जो फ्रैक्शन थी हमारी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a b c d e। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये इसी तरह इसको जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सॉल्व करने का यही तरीका है। इस तरह हमने a b c की वैल्यू फाइंड करके एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया।